बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म इतना बढ़ गया था कि देवता भी परेशान हो उठे थे। उस समय की धरती पर राजा सगर का शासन था। आज सगर प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थे। इस कारण उन्होंने अपने वंश की वृद्धि और धरती के कल्याण के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी 2 रानियों को पुत्र रत्न प्राप्त हुए। पहली रानी को 60,000 पुत्र हुए और दूसरी रानी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस रखा गया। समय बीतता गया। राजा सगर ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यह अश्वमेध यज्ञ था, जिसमें एक विशेष घोड़े को देश देशांतरों में छोड़ दिया जाता है। जिस किसी भी राजा को यह स्वीकार नहीं हो था, वह युद्ध करता, और यदि कोई राजा इस घोड़े को पकड़ लेता तो वह यज्ञ में विघ्न डालने का अपराधी समझा जाता। सगर के 60,000 पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े की रक्षा का जिम्मा लिया, पर एक दिन वह घोड़ा अचानक गायब हो गया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज में निकले और पृथ्वी के हर कोने को छान मारा। अंत में उन्हें वह घोड़ा पाताल लोक में मिला। वहां उन्होंने देखा कि वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के पास बंधा हुआ है। सगर पुत्रों ने बिना विचारे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया और उन्हें अपशब्द कहे। तप में लीन कपिल मुनि को क्रोध आया और उनकी दृष्टि मात्र से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। यह समाचार जब सगर को मिला तो वह दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने एक पुत्र अंशुमान को भेजा, जो असमंजस का पुत्र था। अंशुमान कपिल मुनि के पास पहुंचे और विनम्रता से क्षमा मांगी। कपिल मुनि शांत हुए और उन्होंने बताया कि जब तक गंगा धरती पर आकर इन भस्मों को नहीं छूती, तब तक इनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सुनकर अंशुमान लौटे और उन्होंने जीवन भर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, पर अंतु वह सफल न हो सके। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी यही प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। भागीरथ ने हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल वायु पर निर्भर रहकर तप किया। उनकी तपस्या इतनी तेज थी कि देवताओं तक को चिंता होने लगी। अंततः भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं गंगा को तुम्हारे कहे अनुसार पृथ्वी पर भेजने को तैयार हूं, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र है कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर उतरेगी तो सब कुछ बहा ले जाएगा। तुम्हें पहले भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी कि वे गंगा को अपनी जटाओं में रोकें। भागीरथ ने अब भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करेंगे और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ेंगे। अब ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से छोड़ा। गंगा स्वर्ग से गर्जना करती हुई नीचे उतरी। उसकी गति इतनी प्रचंड थी, इस सब कुछ तहस नहस करने को तत्पर थी, परंतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उसे थाम लिया। फिर धीरे धीरे अपनी एक जटा से गंगा को पृथ्वी पर बहने या गंगा जब पृथ्वी पर उतरी तो भागीरथ उसके आगे आगे चले ताकि वह उनके पूर्वजों तक पहुंच सके। गंगा जहां जहां बहती गई, धरती को पवित्र करती गई। अनेक स्थानों पर उसका प्रवाह फैल गया और नए तीर्थों की स्थापना हुई। भागीरथ उसे लेकर पाताल लोक तक पहुंचे, जहां सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी था। जैसे ही गंगा की पावन धारा उन अस्थियों से टकराई, वैसे ही सभी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गंगा को भागीरथ की तपस्या के कारण भागीरथी कहा गया। गंगा कन्हा पृथ्वी पर आने से न केवल सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी भी पवित्र हुई। तभी से यह माना जाता है कि गंगा का जल मोक्षदायिनी है और उसमें स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस कथा में तपस्या की शक्ति, श्रद्धा और पूर्वजों के लिए कर्तव्य का आदर्श चित्रण है। भागीरथ का नाम आज भी एक प्रतीक बन चुका है, किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए।
भागीरथ प्रयास का अर्थ है वह कठोर प्रयास जो किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया हो। यह कथा केवल गंगा के धरती पर आने की न है, बल्कि यह सिखाती है कि निष्ठा, तपस्या और आत्मबल से कोई भी कार्य यह असंभव नहीं होता। और इस तरह गंगा आज भी हिमालय से निकलती है, अपने पवित्र जल से करोड़ों लोगों को जीवन देती है और हमें यह याद दिलाती है कि जब तक कोई भागीरथ जैसे संकल्प और तप से भरा न हो, तब तक गंगा जैसी कृपा भी सुलभ नहीं होती। यह केवल जल नहीं, बल्कि आस्था, तप, बलिदान और श्रद्धा का प्रवाह है, जो युगों युगों से बहता आ रहा है और आगे भी बहता रहेगा।